करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है। क्लास 10 का हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, आपने लोअर क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो कोई भी इक्वेशन मान लीजिए एक इक्वेशन है x² + 5x + 6, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, जैसे इसका पावर क्या है, इसका पावर है 2, जिसकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री होगी 2, तो हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था, जैसे 2x + 3 अगर लिखा है तो इसमें क्या लिखा है, ये x जो वेरिएबल है, इसको जो बोलते हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल का डिग्री क्या है, इसमें डिग्री है इसका डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1 है ना। तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम बोलते थे क्या, लीनियर बोलते थे, है ना। तो अभी इसमें डिग्री क्या है, इसका सबसे बड़े वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, इसका क्या है 1, इसका क्या है 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 × x⁴ 0 होता है 1, तो ये देगा अल्टीमेटली 6। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी 0 है। तो 2, 1, 0 में सबसे बड़ा क्या है 2। तो कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर इसको इक्वेट कर दिया गया तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। को इक्वेट टू 0 कर दिया तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसके फैक्टर निकालना सीखेंगे, और इसके रूट्स बोलते हैं, जो फैक्टर रूट्स वगैरह निकालने में सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसको चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो ax² + bx + c = 0। ये क्या है, ax² + bx + c = 0। ये a, ये b और ये c क्या है, ये है कोएफिशिएंट, है कि नहीं। ये कोएफिशिएंट किसके कोएफिशिएंट, x² का, x का, और x कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, या तो x⁴ का कोएफिशिएंट बोल सकते हैं ना। तो ये जो है सब रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर डिग्री क्या है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0, मैंने पहले भी बताया। तो अगर कोई भी इक्वेशन का डिग्री जो है डिग्री 2 हो, और ये होना चाहिए सिंगल वेरिएबल कितने होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है हमारा, x हमारा वेरिएबल है ना, हमारा x वेरिएबल। अगर यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ ax² + by + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर 2 वेरिएबल है, क्या क्या है, x और y। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक तो हमने कंडीशन क्या पढ़ा, उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री जो होनी चाहिए क्या, 2, और सेकेंड में क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होनी चाहिए। 2 वेरिएबल होने से क्या होगा, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल वाला, है ना। तो और इसमें एक ख़ास चीज़ क्या है कि इसकी जो ये रियल वैल्यू तो है, a b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। रियल नंबर तो 0 भी होता है, लेकिन a जो है 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में a को 0 डाल देंगे, मान लीजिए हमने डाल दिया a के जगह पर 0, x² + bx + c = 0, इम्प्लाइज ये तो क्या देगा, 0 × समथिंग होगा, 0 + bx + c = 0, इम्प्लाइज ये 0 को हम हटा देंगे तो ये क्या बन गया, क्या बचा हमारे पास, bx + c = 0। ये लीनियर है क्या, ये तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक तो हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1, तो 1 होने से तो लीनियर हो जाता है, जो मैंने बताया अभी आपको। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जब भी अगर कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला बताइए, स्टैंडर्ड फार्मूला बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, ax² +
bx plus c equal to 0, a should not be equal to 0, ये लिखना भूलना नहीं है, and a b c should belong to रियल नंबर। ओके, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एग्जांपल बहुत सारा करके सीखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या होता है। ये अभी हमने सुपरफिशियल इसको पढ़ने की कोशिश की, अभी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे हम देखेंगे। अभी इसको हम क्या करेंगे, मैचिंग कराने की कोशिश करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये आपका ax² वाला टर्म है, ये bx वाला है और ये c का टर्म है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें और सिंपल वे में और इसको लिखना चाहें तो 2x² प्लस 1x प्लस माइनस 300x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 1 इंटू एक्स देगा x ही देगा, और ये माइनस को मैंने यहाँ क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये प्लस को अगर मैं यहाँ प्लस लिखूँ और ये माइनस को अंदर दे दूँ तो ये ऐसा दिखेगा। तो अभी हम यहाँ कुछ कंपेयर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर और ये आपका बराबर है। ठीक है, और ये 1 और b के जगह पर ये लिखा जाएगा, और c के जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये -300 और ये लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैं a b c को इससे रिप्लेस कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 को मैं a से रिप्लेस कर दूँ तो ax² प्लस 1 को b से रिप्लेस कर दूँ तो bx प्लस 300 को किससे लिखना, ऐसे रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं। और a क्या 0 है क्या, नहीं, a 0 नहीं है, a 2 है, तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या किया, इसको चेक किया और पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए इसको हम चेक करना चाहें, इसको अगर हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम करेंगे इस बार ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। हम अगर कंपेयर करना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, अभी हम बार बार वो सेम चीज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, ये देखिए ये और ये बराबर है कि नहीं। 2 a इक्वल टू आपका क्या है 2 है, और b इक्वल टू आपका क्या है, b इक्वल टू -3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये -3 लिखना पड़ेगा, ये -3 आपका b है, और c क्या है 1। तो ये आपके इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं, हम लिख पा रहे हैं ना, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और आगे हम देखें और क्वेश्चन को देखें तो यहाँ देखिए, इसको पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये क्या है, पहले डिग्री 2 लिखा हमने, डिग्री 1 फिर डिग्री 0, डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0, तो ये क्या है, डिग्री 1 डिग्री 2 और 0 है कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 1 0 वाले फॉर्म में ले जाएंगे। तो 2 1 0 में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले -3x² लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे क्या, प्लस 4x, ये 4x मैंने लिख दिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, अब मैं ये लिखूँगा, तो ये भी लिख दिया मैंने। तो ये हो गया अल्टीमेटली क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले जो बिगिनिंग में अगर माइनस है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, मतलब इग्नोर नहीं करते हैं, माइनस को प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको प्लस करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ भी अगर माइनस लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये होता क्या है, ये 0 ही होता है ना, -0 या +0 का कोई मीनिंग है नहीं, तो हम 0 ही लिख देंगे। माइनस माइनस हम लिख देंगे क्या, 3x² माइनस प्लस क्या होगा, -4x माइनस प्लस -0, तो ये क्या हो गया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ कि नहीं। ये हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, -3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये साइन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सिंपली आप क्या कर दीजिए, ये जो साइन है ना, इसको सबको पलट दीजिए। इसका पलट दूंगा, माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस वाले को माइनस कर दूंगा, और ये प्लस वाले को माइनस कर दूंगा। तो ये मैंने पलट दिया साइन, और क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरा यही आंसर आया ना। तो इसको सिंपली आप पलट दीजिए, अगर
ऐसे ही इक्वल टू 0 है तो आप पलट सकते हैं, ठीक है। पलट दीजिए, ओ आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, इसको देखेंगे। इसको अगर मैं यहाँ करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 - x² + 300 इक्वल टू 0। इसको मैं रीअरेंज करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, सेम माइनस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। इसको चेक करता हूँ क्योंकि ये माइनस 2 बार नहीं हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है, ओके। -x + 1 + 300। अगर इसको मैं फिर से लिखूँ ऐसे तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, -x, और इन दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या हो रहा है, 301 कर दूँ तो ये, अभी मैंने क्या बोला, साइन पलट दीजिए, साइन आपने पलट दिया, इसका भी पलट दिया तो क्या हुआ, ये 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसको अल्टीमेटली मैं और एक स्टेप आगे लिख सकता हूँ, ax² + 0x + -301, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों? 0 × x विल गिव यू 0, जो कि आपको कोई असर नहीं करेगा, लेकिन मैं कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ ax² + bx + c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, आ गया ना, ये आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप शायद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ पाए, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी बताया, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म px इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होनी चाहिए ना, और उसको इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये भी एक, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ये इक्वेशन नहीं है। अगर इसको मैं इस पोलिनोमियल को क्या बोल रहे हैं, इस पोलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर दूं 0 के साथ, जीरो के साथ मैंने इक्वेट कर दिया, तो ये अभी यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन और पोलिनोमियल में अंतर हो गई है कि नहीं। तो अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले बताया, ax² + bx + c इक्वल टू 0 और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a, b और c सब बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर, है ना। सब रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आप और लिख सकते हो क्या, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अंडरस्टूड। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। रिप्रेजेंट दिस मैथमेटिकली। ये मैं क्या किया हूँ कि मैं जब भी पढ़ता था और मुझे अच्छा लगता है, अगर आप टेक्स्ट बुक के जो दिए हुए एग्जाम्पल्स है ना, बिफोर द एक्सरसाइजेस इफ़ यू सोल्व द एग्जाम्पल, तो आपको आगे क्या देने वाले हैं एक्सरसाइजेस में वो सब आपको पता चल जाएगा। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल सारे सोल्व कर पाते हैं ना, तो आपकी एक्सरसाइज 90% आप सोल्व कर पाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल को प्रीफरेबली सोल्व करता भी हूँ और करवाता भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि मेरी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है और मुझे आगे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम इस सिचुएशन को ना हम एक बार मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चंस पहले वाले प्रीवियस लेवल के क्वेश्चन को हम करेंगे, लेकिन क्या ये क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करते समय पहले ही आ रहा है, एक्सरसाइज से पहले। तो पहले आप इसको समझेंगे ना, तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसान होगा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, जॉन और जीवंती टुगेदर है कितने, 45 मार्बल। तो मान लीजिए एक है जॉन है और जीवंती है, दोनों को मिला के कितने मार्बल हैं, दोनों के पास 45 मार्बल हैं। अगर मान लीजिए जॉन के पास x मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो
तो जीवंती के पास क्या होने चाहिए, 45 माइनस एक्स होने चाहिए, है कि नहीं, ये होने, ऐसा लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको हम आगे, और मैथमेटिक्स में एक चीज़ क्या है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, छोटा लाइन पढ़िए और उसको इंटरप्रेट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। एकदम से पूरा पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेट यहाँ पर क्या है, जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, हम पहले करेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मार्बल जॉन JOHN है, ठीक है। जॉन के पास कितना है, देन जीवंती हैज़, जॉन हैज़ कितने, 45 माइनस एक्स, यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। अभी बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच, मतलब जॉन आफ्टर लॉस्ट, अगर दोनों को क्या हुआ 5 मार्बल, उन्होंने 5 मार्बल 5 ईच उन्होंने क्या किया, लॉस किए, है कि नहीं, 5 ईच लॉस किया। तो अभी जॉन के पास कितने होने चाहिए, जॉन के पास एक्स थे, तो एक्स में से 5 चले गए, और जीवंती के पास कितने हैं, पहले उनके पास कितने थे, 45 माइनस एक्स थे, इसमें से भी उनके क्या हो गए, 5 माइनस मतलब लॉस्ट होना मतलब क्या है, माइनस होना है ना। तो हम इसको अगर फर्दर देखेंगे तो ये क्या होगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 45 में से 5 निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 40, और आगे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं ये एरिया थोड़ा खाली कर रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ तक हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हाँ, आगे क्या बता रहा है, ईच दोनों का अभी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दे हैव टू स्टार्ट मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट किस किस का, x माइनस 5, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है करने से कितना मिल रहा है उन लोगों को, 124 मिल रहा है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल विथ, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, वी विल लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब दे हैड टू स्टार्ट, यहाँ कुछ मिसिंग हो गया, आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। तो अगर इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, x और 40 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 40x, और x और x क्या को होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, माइनस माइनस फिर माइनस 5 और माइनस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री वाले को, उसके बाद इसको और इसको हम कर देंगे प्लस, तो कितना हो गया 45x। अब यहाँ क्या बचा हमारा, माइनस 200, और इसको भी उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको लेके आएंगे तो ये इसका साइन बदल जाएगा, उधर राइट साइड में तो ये प्लस बन के बैठा हुआ था एकदम, अभी इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ला के माइनस कर दिया। अभी ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको हम लिखेंगे 45x, और इसमें से इसको प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 200 और माइनस 124 होता है माइनस 324, माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, क्यू ई के फॉर्म में लिखा कि नहीं, लिख दिया ना। तो यही करना था, हम चेक कर रहे थे कि हम इसको मैथमेटिकली इस सिचुएशन को लिख सकते हैं कि नहीं, यही दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि इसको लिख के दिखाओ। तो हमने इसको मैथमेटिकली क्यू ई के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख के दिखा दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर इस क्वेश्चन तक भी आप समझ पाए ना तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 ईजिली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज आराम से होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अभी एक क्या है ना, एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री छोटा सा इंडस्ट्री है ना, प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। मान लीजिए अभी मैंने क्या बताया था, पहले एक लाइन पढ़िए फिर कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। एक इंडस्ट्री है छोटा सा जो क्या करता है, नंबर ऑफ टॉयज़ बनाता है, खिलौना बनाता है। तो हम मानते हैं एक्स, लेट एक्स बी
द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर या तो प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में कितने बनाता है वो? x बनाता है, हम ये मान रहे हैं, है ना, हम कितना मान रहे हैं? x मान रहे हैं कि x फैक्ट्री x बनाता है वो, x नंबर ऑफ मतलब 10 बनाता है, 20 बनाता है, 30 बनाता है, 50, 100, 1000, 2000 कुछ भी बनाता है, हमें पता नहीं। तो हमने इसको क्या मान लिया अभी? x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अभी क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय को बनाने के लिए, मान लीजिए 5 टॉय बना रहा है तो एक बनाने का इन रुपीज़ was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। बस 55 माइनस, अभी यहाँ देखिए, द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो खर्चा आ रहा है ना, कोस्ट ईच टॉय बनाने का, कोस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आ रहा है? ईच टॉय कितना आ रहा है? देखिए स्टेटमेंट से कैसे बनाते हैं, द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वास को हम करेंगे इक्वल टू, ठीक है, ईज या वाज कर जैसे आ जाएगा हम इक्वल टू कर देंगे, फाउंड टू बी 55 माइनस 55, किसके साथ माइनस करना है? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने बना रहा है? नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन अ डे कितना बना रहा है? x। इसमें से 55 माइनस करने के लिए बोल रहा है, ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अभी ये एक हो गया, ठीक है। मान लीजिए वो इसका क्या, यहाँ तक हम क्या कंक्लूड किए, मान लीजिए वो 100 टॉय बना रहा है दिन में, तो कॉस्ट ऑफ एक टॉय बनाने का जो खर्चा आ रहा है ना, उसका कितना आ रहा है? 100 में से -55 करो बोल रहे हैं, तो एक टॉय बनाने का खर्चा कितना आ रहा है? 45 रुपीज़। स्टेटमेंट से ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमें नंबर दिया होता ना तो हम डायरेक्ट बता सकते, लेकिन हमारे पास तो नंबर है ही नहीं, एक्स है, तो हम एक्स को लेके करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 200 कर रहा होता तो -55 करते तो हमारा क्या होता? 144 रुपीज़ इसका, 145 रुपीज़ इसका पर डे का, मतलब पर टॉय का कॉस्ट आ रहा होता है, ठीक है, ये आ रहा होता। अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखिए, ऑन पार्टिकुलर डे, एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वास, अभी क्या हुआ? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक दिन, मान लीजिए कोई एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब उसने किया ना तो उसका टोटल खर्चा कितना आया? कितने बनाए वो पता नहीं, लेकिन खर्चा कितना आया? वास का मैंने क्या बोला था? इक्वल टू 750 रुपीज़ आया, ठीक है। उसका 750 रुपीज़ उसका एक दिन का खर्चा आया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है? उसने कितने आइटम बनाए और उसका दाम, है ना। आपने 2 पेंसिल लिए, ठीक है, और 2 पेंसिल लिए, एक पेंसिल का दाम कितना था? 10 रुपये। तो क्या करेंगे, 2 पेंसिल का दाम कितना हुआ? 20। क्या किए, 2 पेंसिल को 10 रुपये ईच से मल्टीप्लाई किए कि नहीं। 2 पेंसिल हमारे कितने? नंबर ऑफ पेंसिल मतलब नंबर ऑफ टॉयज क्या है हमारा? एक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। एक का दाम कितना था? 10 रुपये, तो हमारे एक का दाम कितना है? एक्स माइनस 55 इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 750। तो ऐसे इक्वेशन बनाने हैं आपको, ठीक है। इक्वेशन बनाने में आपको डरना नहीं है, ऐसे बनाना है। एक्स और एक्स से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 55 क्या होगा आपका? 55x इक्वल टू क्या है आपका? 750। अब इस 750 को हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, और ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, और ये हमारा हो गया क्या? हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। रिप्रेजेंट किया कि नहीं इसने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया। तो यही चीज़ वो हमको क्वेश्चन में करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो अभी ये क्वेश्चन आप देखिए, इसको यहाँ तक आप समझ गए और इजी हो जाएगा। अभी हमें क्या बोला है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ। ये होना चाहिए 2, ठीक है, सॉरी, ये होना चाहिए 2। तो ये एग्जाम्पल से लिए गए हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक मतलब एक्सरसाइज के नहीं, एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल। हाँ, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जैसे हम करेंगे, पहले हमें क्या चेक करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखने में तो डिग्री 2 लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखना है। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको?
ये आपको दिख रहा है इस फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम इसका क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अभी इसको खोल देंगे, लेट अस ओपन इट। एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्या है आपका x और b क्या है आपका 2 प्लस फिर इसमें क्या है 2 स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ ये जो +1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी बाकी जो राइट हैंड साइड की चीज़ों को ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे, 2 × 2 हो जाएगा 4, हम लिखेंगे 4x और 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 दैट इज़ ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आते हैं, 2x माइनस ये अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे फर्दर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 4x और माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 6x। ओके, 4 + 1 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो ये हो गया क्या 8। तो अभी आप देखिए ये क्या इसको इक्विवेलेंट है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, सिंस इस हाईएस्ट डिग्री इज सॉरी यहाँ पर एक्स होना चाहिए। ठीक है, सिंस दिस इक्वेशन हैज is of degree 2n n of single वेरिएबल आपका क्या है x है ना। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखना है आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम नहीं लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है आपको ये स्टेटमेंट हर जगह लिख देना है। ठीक है ना, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं है तो फिर लिखेंगे, कैसा लिखना है वो हम बता देंगे आपको। अब यहाँ देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सोल्व करके देखते हैं और फिर बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहले हम इसको ओपन करते हैं, एक्स और एक्स से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x और 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा x, सिंपली x, और ये +8 को यहाँ लिख दिया इक्वल टू, पहले हम ये इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए x + 2 दिया हुआ है और x - 2 दिया हुआ है, तो ये क्या कैसा लिख रहा है आपको, इट लुक्स लाइक कि a + b a - b और इसका फॉर्मूला क्या है a² - b²। तो सिंपली आप क्या कर दीजिए x² - 2²। ठीक है, अदर वे भी आप खोल सकते हैं लेकिन बस ऐसे लिख दीजिए तो ये आपका इजी हो जाएगा। तो x² + x x² + x + 8 इक्वल टू x² - 2² 4। ठीक है, तो सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, x² + x + 8 - x x² + 4 = 0। अभी ये देखिए ये दोनों कैंसिल हुए कि नहीं, +x² - x², 1 में से 1 कम कर देने से क्या हो रहा है 0। तो यहाँ बचा आपका क्या x प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 12। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, सिंस डिग्री ऑफ दिस equation is 1, therefore the given equation is not a QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे। फिर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करने का भी सेम तरीका कैसे करेंगे, पहले x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तो सेम रहेगा ही, x और x मल्टीप्लाई होने से x² प्लस x और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 3x
इक्वल टू, इन दोनों को सेम लिख दीजिए आप, है ना। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के टर्म्स को ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोनों तरफ के प्लस थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आते ही ये माइनस हो गए, ठीक है। अभी इसमें आप देखिए ये कॉमन टर्म जो है ये है ना, पावर सेम पावर है, तो इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 में से 1 माइनस करने से 1, और इसको हम लिख देंगे 1x। 2x में से 1x घटा दिए तो 1x बचा, है ना। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो देयरफॉर ये QE है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए आप। चलिए अब इसको चेक करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सेम, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। ये देखिए सेम क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम करेंगे। अभी एक चीज़ आपको फॉर्मूला जानने वाली बात ये है कि a प्लस बी होल क्यूब का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें a आपका ये है और b आपका ये है, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर b, है ना, b यही है, और 3x b स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू, ये हमने पूरा ओपन कर दिया इस फॉर्मेट के हिसाब से। अब हम राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब माइनस 4, ओके। नाउ देखिए आप डायरेक्ट भी एक चीज़ कर सकते हैं, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये एक एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, दोनों के आगे 1 है, 1 है, दोनों के सामने प्लस है, प्लस है ना। तो हम ऐसे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। काटना मतलब निकाल देना। जैसे मान लीजिए 2x है और इधर लिखा हुआ है, इधर भी 2x है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 2x माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2x होगा, 2x इक्वल टू 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 0। मतलब कुछ है नहीं, है ना। सेम चीज़, अगर सेम साइन सेम चीज़ दोनों तरफ होगा तो उसको काट सकते हैं। मान लीजिए इधर 2x है और इस साइड माइनस 2x है, तो इसको नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 2x, अगर ये माइनस इधर आ गया तो ये 2x और हो जाएगा, और दोनों मिलके 4x होंगे और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको नहीं काट सकते, प्लीज़, हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। सेम क्वांटिटी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का साइन अगर सेम है, उनका मैग्नीट्यूड मतलब जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। बिंदास काटिए उसको। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा बचा क्या, 3 × 2 कितना बचा, 6 स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, ठीक है। यहाँ बचा 12x, और ओ सॉरी, बी क्यूब के जगह पर मुझे लिखना था 2 क्यूब। 2 क्यूब को हम क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ओके। यहाँ हम लिखेंगे क्या, 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 आपने पढ़ाई है ये तो, है ना, 8 क्लास 8 में पढ़ा होगा ये। अब ये माइनस को भी ना मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये अकेला उधर रो रहा है तो रहने नहीं देंगे उसको, इधर लेके आ गए हम। इसको यहाँ लिख दिया, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितने बने, 12। और आपको इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, किसके इक्विवेलेंट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।